नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसकी संपत्ति हुई कुर्क, कहां बीकानेर कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर की गई ठगी, कहां ट्रक में दबकर युवक की हुई मौत, कहां नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी हुई ध्वस्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। दतिया जिला चिकित्सालय, जहां मरीज बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सही कराने के लिए उम्मीद से आता है, लेकिन चंद पैसों के लिए मरीज की जान की नहीं है इस जिला चिकित्सालय में कोई अहमियत। मामला जिला चिकित्सालय दतिया में का है, जहां सुविधा एवं व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सिविल सर्जन पद में परिवर्तन हुआ। सिविल सर्जन के बदलते ही सुविधाएं तो नहीं, अव्यवस्थाओं के मामले जैसे कभी प्राइवेट एम्बुलेंस, तो कभी गंदगी का अंबार, तो कभी डॉक्टरों का अपने चैम्बर में ना होना, तो कभी रेफर किए गए मरीजों के मामले सामने आने लगे। इसी के चलते ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक मरीज के परिजन पर्चा बनवाने के लिए पहुंचे तो जनाब पर्चा बनाने वाले युवक ने कहा कि पहले पैसे दो तभी बनेगा पर्चा, जबकि मरीज कह रहा था कि आप पर्चा तो बनाइए, मरीज गंभीर है, पैसा तो हम दे ही देंगे। लेकिन उस मरीज के परिजन की एक नहीं सुनी गई। महज 40 रुपए के लिए मरीज परिजन खड़ा रहा और घंटों लाइन में जिला चिकित्सालय में सूत्रों द्वारा आ रही। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर की कुर्सी पड़ी है खाली, जो दर्शाती है कि अस्पताल के हालात क्या बने हुए हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि उसका भर्ती का पर्चा तो नहीं बनना था जी, क्योंकि भर्ती के पैसे पर्चे में 40 रुपये लगते हैं, वीडियो भर्ती का पर्चा दोनों मिला के, है ना। एक तो ये संज्ञान में लाना पड़ेगा कि क्या वो भर्ती का पर्चा बनवा रहा था क्या। अगर भर्ती का पर्चा नहीं बनवा रहा था तो 40 रुपये लेना बिल्कुल गलत है। कौन सा मैटर है, आप थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। सर, डॉक्टर भी समय पे नहीं देखे जाते हैं, कुर्सियाँ खाली मिलती हैं, हमेशा मरीज परेशान होते हैं। दो मेरी मत है। एक तो ये कि निश्चित रूप से आप जो शिकायत कर रहे हैं ये भी सही है, और दूसरा जो है डॉक्टर्स को ओपी में बैठने के अलावा उनको अपने मरीज भी देखने होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है आके पहले अपने मरीज में भर्ती मरीज होते हैं उनको देखते हैं, उनका उपचार जारी चेक करते हैं, उसमें उनको समय लग जाता है। इस वजह से वो ओपीडी में आने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। उस बीच में उनके जूनियर डॉक्टर साथ होते हैं और ये देखते हैं। तो सर, इस पर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? देखा जा रहा है कि हम पर्चे के मामले में जो आपने बताया, निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत पैसे मांगे हैं, उसका उतना अगर फीस नहीं होगी निर्धारित, तो उसके ऊपर पर्चे बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई करेंगे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। जालौन उरई में योगी सरकार में माफियाओं अपराधियों पर सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। योगी सरकार 2.0 शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्राथमिकता से कहा था कि अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। दंगाइयों, अवैध तरीके से समाज में भय दिखाकर धन अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ सरकार उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर सख्त कार्यवाही कर रही है। और इसी क्रम में गिरोहबंद अधिनियम के तहत मोहल्ला गांधीनगर उरई निवासी रामकरण राजपूत पुत्र फूल सिंह ने जुआ, सट्टा जैसे आपराधिक कृत्यों से एकत्रित की गई चल अचल संपत्ति अनुमानित कीमत कुल 2,25,00,000, जिसमें 4 ट्रक, एक कार, एक स्कूटी, एक आलीशान मकान मोहल्ला गांधीनगर उरई में स्थित था, जिसको पुलिस ने कुर्क कर लिया है। और कुर्की में किनकी चीज़ों में कुर्की की गई है? देखिए, ये कोटरा थाना की पुलिस के द्वारा जिसमें मुकदमा गैंगस्टर का मुकदमा रामकरण राजपूत नामक व्यक्ति पे पंजीकृत कराया गया था, तो इनका ये सटोरियों का गैंग था। इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। 14(1) की धारा के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में इनकी पूरी संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें 4 ट्रक हैं, एक इनका 4 व्हीलर है, एक स्कूटी है, एक मकान है, 36 लाख के करीब में इनके अकाउंट में रुपए हैं। इन सारी चीज़ों का जब्तीकरण करके नायब तहसीलदार को रिसीवर बनाया गया है और इस तरह से शासन के मंशा के अनुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है और ये कब से इस क्षेत्र में सक्रिय थे? देखिए, आपराधिक इतिहास के आधार पर ही इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की 14(1) की धारा के अंतर्गत में ही इनकी संपत्ति के जब्तीकरण की पूरी कार्रवाई की गई है और इनका आपराधिक इतिहास पुराना रहा है और इनके खिलाफ इसी तरह से शासन की मंशा के अनुसार कार्रवाई की गई। सर, पुलिस प्रशासन ने क्या जिलेवार या सर्किलवार या थानेवार इस तरह के लोगों को चिन्हित किया या इस तरह की कार्रवाई और देखने को मिलेंगी? देखिए, माफियाओं का चिन्हीकरण, उनके खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और उनके जो आर्थिक उनकी जो है स्थिति को कमजोर करने के लिए, ताकि वो अपराध में फिर से पुनः लिप्त ना हो सके और अपने मुकदमों के खिलाफ जो है
बच के ना निकल पाए, इसलिए ये कार्रवाइयाँ की जाती है और ये लगातार की जाएंगी। और जो भी अपराधी चिन्हित किए जा रहे हैं और अगर कोई सामने और भी आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती रहेगी। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीमें मिलकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करती है। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जानी मानी बीकानेर कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर जालसाजों ने महानगर के वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी को अपना शिकार बना लिया। इन जालसाजों ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर समाजसेवी के 25 लाख रुपए से अधिक की राशि डकार ली। इतना ही नहीं, गाली गलौज कर जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले को लेकर समाजसेवी ने आज पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। इस मामले में श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी चंडीगढ़ और उसके प्रोपराइटर संतोष पैनवाली पर आरोप लगा है। कप्तान साहब क्या आया? समाज की सेवा करते करते मैंने कई लोगों के दुख और सुख कम किए, लेकिन इस आगाज़ से मैं खुद परेशान था कि विश्वास जो हम लोग पब्लिक पे करते हैं, इसी में एक ऐसा आदमी है संतोष पैनवाली जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और रिद्धि सिद्धि कंपनी का अपने आप को मालिक बताता है। उसने वहाँ बीकानेर एक्सप्रेस करके एक फ्रेंचाइजी है जिसमें कि खाने वगैरह की व्यवस्थाएं होती हैं, वो पूरा वही लोग बनाते फ्रेंचाइजी में पूरा सिस्टम, और इसके लिए वो अपन से नकद रुपए लेते हैं। इसके लिए उन्होंने नंबर 1 में 25 लाख रुपए हमसे लिए और हमने उन्हें कॉन्टेक्ट यह हुआ था कि वो पूरा होटल वही बनाएंगे और उसके बाद उसे सुचारू रूप से चालू करेंगे। उसमें इतना 40% हमारा, 60% कंपनी का। लेकिन 25 लाख रुपए देने के बाद आज 1 साल होने को आ रही है। रोज़ आजकल करके ये संतोष पैनवाली जो आदमी हैं, इसके द्वारा रिद्धि सिद्धि के जो अपने आप को चंडीगढ़ का मालिक बनाता है, उसके द्वारा ये चीटिंग का केस हमारे साथ हुआ है। और जब उससे अभी अपन ने दबाव बनाया पेमेंट के लिए कि आप अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा पेमेंट वापस कर दो, तो जान से मारने की धमकी। और अभी दिल्ली भी बुलाया था, वहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे लगा दिए थे, जिससे कुछ बदतमीजी हैं ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि ये कुछ भी गंदा काम ऐसा कर सकता है जो एक क्रिमिनल लोग करते हैं। एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब ने, चूँकि एक हमारे एसएसपी तो वैसे भी सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने ये कहा है कि लिख के दिया है नवाबाद के लिए कि आपका 2-3 दिन में पूरी इंक्वायरी हो गए, FIR दर्ज के आदेश हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना इलाके के रुकूनपुर में आधी रात के बाद अनियंत्रित होकर पलटी ट्रक। घर के बाहर सो रहे शख्स की ट्रक में दबकर मौके पर हुई मौत। अपने घर के बाहर सो रहे भूरेलाल पुत्र चौबेलाल को उठने तक की मोहलत नहीं मिली। प्रतापगढ़ जिले का नंबर है ट्रक जो अनियंत्रित होकर पलटी है। रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है घटना। मौके पर कड़ाधाम पुलिस ने शव को अन्वेषण को भेजा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां बड़गांव पंचायत के वार्ड संख्या 13 में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी फट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार अहेली सुबह ये टंकी पानी भरने के क्रम में टूट गई। करीब 3 वर्ष पूर्व इस वार्ड में नल जल योजना के तहत करीब 23 लाख की लागत से इस टंकी का निर्माण कराया गया था और लोहे के जलमीनार के ऊपर टंकी रखकर उस वार्ड में पानी की आपूर्ति की जा रही थी। अन्य दिनों की भांति आज भी जब इस टंकी में पानी भरा जा रहा था तो एकाएक तेज आवाज हुई और पानी का टैंक फट गया और सारा पानी गिर गया। टंकी फटने के बाद काफी संख्या में लोग वहां जुट गए। घटना के वक्त वहां पर कई बच्चे खेल रहे थे। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई। टंकी फटने के बाद से इस वार्ड में फिलहाल जल की समस्या हो गई है। लोग जानेगा है तो कमजोर है, लेकिन थूक पेपर से सटा हुआ है, जब यही गिरा है। अच्छा, हाँ, क्या आप लोग प्रशासन से क्या मांग है? हमारे मांग है कि यही पानी चाहिए हमको, और क्या मांग रहेगा? पानी चाहिए, टंकी चाहिए, नया एकदम नया घर ईटा वाला चाहिए। ईटा वाला चाहिए? हाँ हाँ, ईटा वाला नहीं बना हुआ है ना? नहीं, चदरा के बना दिया। चदरा के कौन काम करेगा? अंदर आएगा वो भी उल्टा के ले जाएगा। क्या नाम है आपका? हसीना खातून। कौन सा जगह है ये? यही बिशनपुर, मैसी बिशनपुर। इसको भांग बथुआ लगा के अपना पैसा उड़ा के चल दिया। साफ तौर पे किसकी गलती है? साफ तौर पर इसमें मुखिया का भी गलती है, बीडीओ का भी गलती है, सरकार का भी गलती है। हम समझते हैं कि वार्ड सचिव को आपने चयन किया और राशि दिया, लेकिन एक भी वार्ड में आपने बैठक नहीं कराया, एक भी वार्ड सचिव को ट्रेनिंग नहीं दी जो पैसा आप कैसे खर्च करेंगे, जिसके कारण वार्ड सचिव गुमराह हुआ और मुखिया वार्ड के खाता पर पैसा ट्रांसफ़र कराने से पहले
वार्ड सचिव को जो चेक होता था वो पहले कटवा लेता था और तब उसके खाता पर जो है से पैसा ट्रांसफ़र होता था, और वह पैसा जब ट्रांसफ़र होता था अपना कमीशन मुखिया कटवा लेता था पहले। जो बचा राशि है वो जो है से ठेकेदार को सौंप दिया था। ठेकेदार कहाँ का है, कोई मोतिहारी का है, कोई मधुबनी का है, कोई जो है से मोतीपुर का है, वो आया अपन अलूल जलूल पाइप टाइप डुप्लीकेट लगाया चला गया। आज वार्ड सचिव फंस रहा है, लेकिन वार्ड सचिव भी मुंह में जो है से दही जमाए बैठा हुआ है। वो नहीं बताता है कि जे हमारा पैसा कैसे ठेकेदार लूट लिया, हमारा पैसा जो लूटा वो किसके इशारा पर लूटा, हमारा पैसा जो है से खर्चा हुआ लेकिन सही सदुपयोग नहीं हुआ। आज इसी का परिणाम है जहाँ पूरे पंचायत में क्या पूरे बिहार में जो नल का कार्य हुआ वो सिर्फ कागज़ पर सिमट कर रह गया, और कोई नल जल का काम जहाँ पीएचडी हुआ है वहीं ठीक ठाक है, या जहाँ वार्ड सचिव दोनों मिलके अपने संरक्षण में काम किया, अपने सूझबूझ। मेरे बरगांव पंचायत में 4-5 वार्ड सचिव हैं जो अपने संरक्षण में काम किए हैं, वो बहुत अच्छा उनका नल जल है। जहाँ जो है से ठेकेदार के भरोसे मुखिया जी के इंडिकेट करने पर ये ठेकेदार बहुत अच्छे हैं, उस ठेकेदार के भरोसे काम हुआ है, वहाँ इसी तरह का काम है जो आप देख ही रहे हैं। अब आगे क्या होगा यहाँ का? तो अब आगे क्या होगा, अब आगे हम वार्ड सचिव से यही कहना चाहेंगे, जो जिस ठेकेदार को आपने काम दिया और राशि दिया उस ठेकेदार को आप पकड़िए, उसके खिलाफ आप आवेदन दीजिए, बीडीओ साहब से शिकायत कीजिए, जो वर्तमान में हैं थाना में आवेदन दीजिए, उस ठेकेदार पर केस कीजिए, तभी वार्ड से बचेंगे, या नहीं तो अपन ज़मीन बेच के फिर इसको बनावे दूसरा। हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? आपका जो जनता है तो पानी से वंचित रहेंगे। अब जनता वंचित रहेंगे तब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो सरकार का प्रक्रिया है उसी के साथ हम लोगों को चलना होगा। आगे हम लोग इसको स्पीड करने के लिए कुछ आगे बात करेंगे बीडीओ साहब से। ठीक है, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी, बरगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया। तो मैं आप कहाँ थे? हम खाना खा रहे थे, बड़ी जोर से आवाज़ आया। ये पहले से लीकेज था, न इसका बोर्ड का सिस्टम सही से, इसमें करंट कोई घुसेगा सटेगा, स्टील का करंट आएगा, इसमें करंट लग के मर भी सकता है। इसमें इसको ईंटा का होना चाहिए था। अब इसका पूरा जो है पुराना वार्ड सचिव जो भी है सबसे यही है कि भाई इसका जो भी है ईंटा का बनवावे। और इसका क्या दोष, किस पर दोषी दे सकते हैं? ये तो दोषी वार्ड सचिव जानेगा ना, वही उसी बनवाया, वही तो ईंटा का बनवाना चाहिए ना। हर जगह ईंटा बना, इसमें टीन है, करंट आएगा, कोई सट गया मर जाएगा, उसमें दुर्घटना हो सकता है। इसमें दुर्घटना हो सकता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो यही कहते हैं कि भाई फिर से इसको ईंटा वाला बना करके इसमें पूरा टंकी मजबूती दे दे, सिस्टम बिजली का दे दे, और अच्छा से उसको सिस्टम बना करके इसको चालू करे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। वैसे तो खाकी का काम लोगों की सुरक्षा करना होता है और गुंडे अपराधियों से सख्ती के साथ निपटने का काम भी होता है, लेकिन बदायूं में इसके उलट तस्वीर देखने को मिली, जहां पुलिस या आतंक से परेशान एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि झगड़े के एक मामले में पुलिस युवती और उसके परिजनों को परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र बिनावर के चंदौरा गांव में एक अविवाहित युवती द्वारा घर पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या की गई है। शव को पंचायतनामा भरने के पश्चात मोर्चरी पर रख दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या किस वजह से की गई है, इसके लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में 11,000 की लाइन के नीचे खेत में नल का बोरिंग कर रहे 2 युवक आए करंट की चपेट में, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से झुलसा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मिशन शक्ति अभियान फेज 4 के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में मेगा इवेंट हक की बात जिलाधिकारी के साथ संपन्न हुई। मेगा इवेंट हक की बात जिलाधिकारी के साथ में शारदा पब्लिक स्कूल, गर्ल्स इंटर कॉलेज सिटी मॉन्टेसरी, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी विद्यालय तुलसीपुर, स्कॉलर एकेडमी इंटर कॉलेज अत्रौला, केंद्रीय विद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज, नवोदय विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रुति ने सभी छात्राओं को उनका परिचय प्राप्त किया एवं आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं इसके बारे में पूछा। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट।
गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी आईडी बनवाकर दूसरे की जमीन खरीदार को रजिस्ट्री कर देते थे। कैंट पुलिस ने गिरोह के अंकित अग्निहोत्री और मुन्ना अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में बिना फोटो लगा फर्जी आधार, निर्वाचन और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। पुलिस ने एक अंकित अग्निहोत्री नामक व्यक्ति को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया जब वह कोर्ट में फर्जी बैनामा कराने का प्रयास कर रहा था। और उसको पूछताछ करने पर इसने बताया कि वह फर्जी खतौनी के लिए किसी भी खतौनी का नंबर उठाता था और उसके बाद में उस खतौनी के नाम से नंबर से जिसके नाम की ज़मीन थी उस व्यक्ति और उसके पिता का नाम वो लेके अपने एक दोस्त जो गुलरिया में दुकान चलाता है आधार कार्ड की अपडेटिंग करने की उनकी, उस दुकान पे जाके उसको फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाता था जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों फर्जी बनाने का काम करता था। वो उस पर चस्पा करने के बाद उसने एक डमी व्यक्ति अली मोहम्मद नाम के व्यक्ति को उसने हायर किया कोर्ट के बाहर से 1 लाख रुपया में, जिसको उसने रमेश नाम का व्यक्ति बनाया और उसको लेके वो कोर्ट परिसर में गया। एवं जब तीनों आईडी जब एक समान दिखी तो वकील ने थाना पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं आगे कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से अरेस्टिंग हुआ है उसका प्रजापति पांडे का, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्य कर रहा था। इसमें आपको सैंपल दिखेगा कि ये जिस तरीके का आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, इसमें पैन कार्ड में फ़ोटो का और ये 2 चीज़ जगह है ये खाली है। तो इसका मतलब ये इस तरह के कईयों पैन कार्ड बना चुका है। इसमें आगे और पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। और आधार कार्ड भी ये किसी का भी प्रिंट करने में माहिर है और इसी तरीके से ये वोटर आईडी भी बनाता था। तो इस तीनों प्रकार के जालसाजी में ये माहिर लगता है। सर, फर्जी दस्तावेज से केवल रजिस्ट्री करते थे कि और भी कुछ करते थे? अब बाकी पूछताछ की जाएगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये खतौनी और ये फर्जी रजिस्ट्री कराने का ही मामला सामने आया है, लेकिन इस जालसाज से पूछने पे पता चलेगा कि इसने किस प्रकार के अभी तक के कार्य किए। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शुक्ला ने गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा और मांग की कि तहसील सदर के गांव बदेवरा में शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के कुंड को कुछ स्थानीय दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है और उन घरों के नालों का गंदा पानी कुंड में समाहित होने से कुंड का पानी दूषित हो गया है और उसका अस्तित्व समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। बताया कि इसके लिए पहले सरकारी नोटिस भी जारी की जा चुकी है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मामला है? मिर्ज़ापुर जनपद में सदर तहसील के अंतर्गत बदेवरा नाथ मंदिर, शंकर जी का जो मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ज़िले भर की उससे आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ पर लोग जलाभिषेक करने के लिए और जो गठिया के रोगी हैं वहाँ लोग जाकर के कुंड में स्नान करते हैं और शंकर जी का दर्शन करते हैं। और वहाँ पर तालाब का वहाँ के स्थानीय लोग और कुंड और वहाँ की जो ज़मीनें हैं उसको कुछ लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। उसी कब्जा हटवाने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए हुए थे। मैं रामचंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मिर्ज़ापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। मालूमात में पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त किए हुए प्रत्याशियों ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र में समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर खुशी मनाई। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से विजय हुए अनीता देवी अपने समर्थकों के साथ और गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकालकर सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए खुशी मनाई। मालूमात से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कानपुर में चलती स्कूटी में लगी आग जिससे मचा हड़कंप। मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर रेलवे क्रॉसिंग कानपुर का बताया जा रहा है। भीषण गर्मी में गाड़ियों में आग लगने का सिलसिला जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में चलती गाड़ी में आग लगने की आ चुकी है कई खबरें। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। कासगंज, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर उन्हें मुफ्त उपचार की व्यवस्था करा रही है, तो वहीं कासगंज जनपद में टीबी अस्पताल के अधिकारी सरकार की उन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इसका नज़ारा उस समय देखने को मिला जब कासगंज जिला अस्पताल में बने टीबी अस्पताल के पीछे हजारों रुपए की दवाओं में आग लगने का मामला सामने आया।
टीबी अस्पताल के पीछे दवाओं का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कासगंज में टीबी अस्पताल के पीछे की यहां पर टैबलेट, इंजेक्शन, मल्टीविटामिन कैप्सूल समेत तमाम कीमती दवाओं में आग लगाकर उन्हें राख कर दिया गया है। मीडिया की टीम को आता देख मौके से भाग रहे टीबी अस्पताल के सफाई कर्मी और चौकीदार के मुताबिक उन्हें ये दवाएं डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ ने आग लगाने के लिए दी। अस्पताल के पीछे झाड़ियों में इन दवाओं का ढेर लगाकर आग लगा दी गई। वहीं इस ढेर में कई अभिलेख भी हैं जो जला दिए गए हैं। ये हजारों रुपए की दवा है जो किस कदर आग के हवाले कर दी गई है। इस मामले में जिला कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र ने कैमरे से बचते हुए कहा कि उनके संज्ञान में अभी मामला आया है और उन्होंने मौके पर जाकर देखा और जिन दवाओं को जलाया गया है वह इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। के लिए आई हैं? तो सर आप स्टाफ से बात करिए ना। नहीं, क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ? अभी तो जली जा रही हैं? तो जली उनकी है। अंदर से किसने भेजी है? सर ने जलाने के लिए। कौन सर? अंदर है सर। क्या नाम है? सौरभ सर है, वो दवाई वाले काम करते हैं। तो क्या जलाने के लिए भेजी है यहाँ? हाँ, जलाने के लिए बोली है। काय की दवाइयाँ आई हैं? सर मेरे को नहीं पता हैं? मेरे को सर, मैं तुम क्या काम करते हो? स्वीपर कम चौकीदार हूँ। हैं? कौन से विभाग में? टीबी हॉस्पिटल में। टीबी हॉस्पिटल में। वेरी गुड। टीबी अस्पताल के पीछे एक बड़ा जखीरा दवाइयों का जलाने का मामला सामने आया है, क्या कहना है आपका? ये प्रकरण सामने आया है जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि वो डिस्पोजेबल जो कवर होते हैं दवाइयों के संभवतः वो है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें कंप्लीट जांच कर ली जाएगी, उसके उपरांत ही इसमें कार्रवाई की। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड की उमरिया ग्राम पंचायत ने शासन द्वारा बनाए गए स्थायी पशु आश्रय स्थल पर गर्मी के भीषण प्रकोप के चलते तथा जिम्मेदारों की लापरवाही से गौवंश दम तोड़ रहे हैं। उमरिया ग्राम पंचायत में शासन द्वारा बेसहारा पशुओं की देखभाल करने के लिए भारी भरकम लागत से स्थायी पशु आश्रय स्थल बनाया गया है, लेकिन गौशाला में मौजूद गौवंशों को लू के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल तथा चारा पानी आदि की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से गौवंश गर्मी की मार झेल रहे हैं। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल नगर पंचायत स्थित बड़ी बाजार में श्री हनुमान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए निकाली गई कलश जलपूजी के दौरान नप वार्ड नंबर 15 भगिया निवासी विजय प्रसाद के 16 वर्षीय पुत्र रवि कुमार का डूबने से मौत हो गई। मृतक नवम वर्ग में पढ़ते हुए जुगाड़ी का काम करता था। मृतक गरीब परिवार का होनहार बड़ा पुत्र था। वहीं मृतक के पिता विजय प्रसाद ने बताया कि मेरा बड़ा बेटा रवि कुमार बाजार में निर्मित हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु कलश शोभा यात्रा में गया था। बूढ़ी गंडक नदी मधुबनी घाट पुल के पास जलबूजी हो रहा था और इसी क्रम में पुत्र का पैर फिसल जाने के कारण वे डूब गया। नाम बा का भेल बड़का लड़का डूब गया। कथी नाम रहलो ओकर? रवि कुमार। रवि कुमार। कैसे डूब गेल? जलबोजी में आ रहा हालत ना है। कौन जगह डूबल? मधुबनी घाट पर। कथी नाम बा? गुड़िया कुमारी। का भेल? जलबोजी में आ रही तो नहाए गए बस डूब गए। कौन? रवि कुमार। कथी लगी तो? भाई। कथी नाम बा? मुन्नी। का भइल? डूब गए। कौन? बेटा हमार। कथी नाम रहलो? जलबोजी में आ रहा बेटा। कथी नाम बा? रवि नाम बा। कहाँ घर बा? भंगाही पकड़ी गए। कई बजे खाली गई घटना? कैसे जाननी है डूबे के? फोन दे रखा यहाँ से तब। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।